इसके लिए शहबाज शरीफ के दौर में बहुत सारे काम भी किए गए। ओस पार्क को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ साइन किया गया, टर्किश कंपनी सी सफाई का इंतजाम संभालेंगी वगैरह वगैरह। लेकिन फिर आ गई तब्दीली आने के बाद लाहौर की सफाई में कितना काम हुआ है आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं सफाई नफ्स ईमान है और जो हमारा आधा ईमान है वो सफाई होने से मुकम्मल होता है। लेकिन आज के इस लाहौर में, पंजाब में काम कितना हो रहा है, सफाई से मुतालिक लोग इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं, परेशानी का इज़हार कर रहे हैं। आज लोगों की ज़बानी जानेंगे और हम LWMC के अहदेदारान से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं सफाई के इंतजामात से मुतालिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वही। मेरी दाई जाने अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आगे जलेबियाँ हैं, बन रही हैं, ज़ाहिर है कारोबार है, करना है। लेकिन अगर दानिश भाई आप मुझे फॉलो करें तो मैं दिखाऊं कि थोड़ा सा आगे जब आप जाते हैं जलेबी ख़रीद के तो यहाँ पर ये आमाजगा, गंदगी का ढेर, ताफुन, बदबू। आई हैव टू टेक ऑन माई मास्क क्योंकि ज़ाहिर है स्मेल बहुत ज़्यादा है, ताफुन बहुत ज़्यादा है। कैसे रहते हैं यहाँ पे लोग? असल में यहाँ की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। जिस तरह के हालात जो हैं यहाँ पैदा हो गए हैं, लोग आते हैं अपने घरों से कूड़ा उठा के शापरों में बाइक पे बैठे होते हैं, कोई किसने यहाँ फेंक दिया। ये कब से ऐसा ही हो रहा है कि निशाने बांध के कूड़ा फेंकते हैं? निशाने बांध के कूड़ा फेंकते हैं। ये कोई आजकल की बात नहीं है। ये तो चले मैं कहती हूँ निशाने बांध के फेंकें, ये डंपिंग है ना, यहाँ पे बिन तो पड़ी हुई है, तो ये साफ करना किसका काम है? ये डंपिंग जो है ना, ये नाकाफ़ी है और ये काम तो बेसिकली कॉरपोरेशन का ही है। लेकिन कॉरपोरेशन जो है वो अपने काम से LWMC के नुमाइंदे नहीं आते? नुमाइंदे आते हैं लेकिन कभी कभार आते हैं। कूड़ा जो है वो पड़ा रहता है, सफाई इंतज़ामिया बिल्कुल नहीं कर रही है, आती नहीं है, मुंह नहीं दिखाती है। ये इतनी सारी शिकायतें हैं जिस पर जवाब हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। तो LWMC के जो सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस हैं मुर्तज़ा चौधरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। लाहौर शहर बागों का शहर है और मैं आपको कल का अगर बता दूं एयर इंडेक्स तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमने टॉप कर लिया है एयर इंडेक्स में, हमने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। इतना ख़राब माहौल, आलूदा फ़िज़ा और उस पर उड़ती हुई ये धूल मट्टी, क्या कर रही है LWMC? देखिए मिस, बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने मुझे मौका दिया। बाग तो अभी भी हरे भरे हैं और फूल अभी भी खिल रहे हैं, लेकिन कुछ इंतज़ाम नहीं है ना जाने वाली। देखिए मैम, स्मॉग का सीज़न है और स्मॉग की खासियत ये है इसमें कि अच्छी है या बुरी है, बुरी खासियत ही है उसमें ये कि जो डस्ट है वो उसमें प्रिवेल करती है, रुकी रहती है। अमलन देख रही हो आप सफाई सुथराई? नो, क्योंकि कोई सफाई नहीं करता, कोई अपने माहौल का ख्याल ही नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ रखें, लेकिन कोई इस तरह का काम नहीं करता। आप मना करती हो किसी को जब कोई कूड़ा फेंकता बाहर? हाँ जी, हर कोई आजकल यही है, जो भी आता है अगर उसको कोई कूड़े की जगह नहीं मिलती तो वो ऐसे ही बाहर फेंक देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह मना करना चाहिए इनको। जो मना करते हैं आगे से वो उसको जवाब दे देता है, कोई भी इस चीज़ को रोकता नहीं है। गंदगी से आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, इस पर बात करने के लिए प्रिंसिपल एनवायरमेंटल कॉलेज डॉक्टर साजिद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज़बान खल्क की टीम को वक्त दिया। ये बड़ा अहम सवाल है कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो कॉस्मोपॉलिटन हो चुका है, यानी मेट्रोपॉलिटन से अब आगे बढ़ गई है बात। लाहौर शहर में, अब बड़े कराची शहर की बात कर लूँ तो वहाँ पर हम हज़ारों टन के हिसाब से देखते हैं कि कचरा जो है वो रोज़ की बिना पर निकलता है और फिर हम डिस्पोज ऑफ करने का भी एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन जो गंदगी हमारे माहौल में बढ़ती जा रही है, इसका हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने बड़ा सही पॉइंट आउट किया है। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अल ब्रॉक, तुर्की की कंपनियाँ, जितनी हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, सब इस वक्त नाकाम हो चुकी हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए एनवायरमेंटलिस्ट। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हम कूड़ा करकट से एनर्जी पैदा कर रहे हैं, कूड़ा करकट से हम पैसे कमा रहे हैं और यहाँ पे कूड़ा करकट से हम अपने आवाम को बीमार कर रहे हैं। कोरोना का वो चल रही है, लहर चल रही है। नहीं, कोरोना से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है इससे तकलीफ हो रही होगी। मच्छर, गंदगी, पता नहीं क्या क्या ताफुन है, यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि कोरोना है उसके साथ ही हमारे घर भी साथ है, हमें सांस लेने में मसला होता है। जब भी हवा और कुछ चीज़ चलती है तो कूड़ा हमारे घरों पे आ जाता है, जिसको सांस का मसला बनता है और वो फिर सेडिमेंट करती है सरफेस के ऊपर और 24/7 करती रहती है। ये एक उसका है। इसीलिए अगर आप ऑरेंज लाइन पे सफ़र करें तो आप देखेंगे कि लोगों की छतें भी गंदी हैं,
प्रोजेक्ट्स, ये नहीं कि सिर्फ यही, ये एक ओवरऑल एरिया जो हमारा मुर्तज़ा साहब, ये जो स्मोक का सीज़न है ना, ये बड़ा कम अरसे के लिए पाकिस्तान में फिल वक्त, तो अल्लाह का शुक्र है, ये स्मोक पूरा साल रहने वाला नहीं है। लेकिन जो कारकर्दगी सफाई के हवाले से है, अगर मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रही हूँ, अगर मैं आपको मुड़ के दिखाना शुरू कर दूँ तो मेरे सामने और इधर वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, तो आपको समझ आ जाएगी कि काम बेसिकली हो क्या रहा है। मेरा तो क्वेश्चन वहीं पे बुनियादी चीज़ है कि नीचे सफाई हो नहीं रही है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर आप कंटेनर को देखें जिसकी तरफ आप रेफ़र कर रही हैं, या हम किसी और कंटेनर पे चले मैं सड़क की बात कर रही हूँ। अगर ये कंटेनर ना उठे, वंस इन अ डे हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ ये ऑब्लिगेशन है उसकी कि उसने हर कंटेनर को टच करना है। सफाई करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि सारी बात है हमारे ऊपर तो जुर्माना ही नहीं है। हमको तो यूरोप में रह रहे कि गंद फेंकेंगे और हमें जुर्माना हो जाएगा, ये तो काम हुकूमत का है कि वो लाए अमल तय करें। मतलब कि हम ये इस चीज़ को ये फील करें कि हम डंडे से चलने वाली कौम है, ऐसा फाइन पेनल्टीज वगैरह डाली जाए, ऐसा गंदे के लग नहीं रहा जी, गंदे के लग नहीं रहा कि हम कैसी कौम है। वो तो लग रहा है, अंडरस्टैंड सी बात है, अंडरस्टैंड सी बात है कि हमें लग रहा है कि गंद इतना है कि हम उस कंट्री में नहीं रहते जहाँ लोगों को एजुकेट करने के बावजूद भी लोग शॉप पर ऐसे फेंक देते हैं। डस्टबिन पास पड़ा भी होता है लेकिन उस पर कोई, पिछले दौर में भी ऐसी थी कंडीशन कि अभी इसी दौर में हुई है। पिछले दौर में कभी लाहौर साफ देखा है? पिछले दौर में बेटर था इससे। बाहर से कंपनीज आती है, यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करती है, पैसे लेके जाती है। यही बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त हमें आवाम में आगाही और शऊर पैदा करना है कि हमने जो कूड़ा करकट को इकट्ठा कैसे करना है, उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ पे करना है, और फिर उसके बाद उसको उठाने के लिए या कहीं फेंकने के लिए क्या तरीका कार इख्तियार करना है। ये देखिए, मैं चाहूँगी जो एमडी साहब है वो भी देख ले, चूँकि जाहिर है, और मुर्तज़ा चौधरी साहब बड़ी बात कर रहे थे कि जनाब हम 95% जो है वो शहर का कूड़ा इकट्ठा करते हैं और डिस्पोज ऑफ भी किया जाता है। और उसी लेन में आप देखें, दानिश भाई ज़रा फोकस कीजिएगा, ये वैन के पीछे बिल्कुल एक और उन्होंने बिन रखी हुई है, उसके पीछे भी एक बिन है। तो इस पूरी लेन में मुझे 3 बिन नज़र आ रही हैं, लेकिन तीनों की तीनों भरी हुई हैं और कूड़ा बाहर है, उठाया नहीं जा रहा। ये पता नहीं कब का कूड़ा है। कई दफ़ा शिकायत भी की है, बखुद मैंने भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे, और कूड़ा दिन ब दिन बढ़ता जाता है और कोई इसको उठाने वाला कोई नहीं है। वंस इन अ डे के अलावा हम मेन रोड्स के ऊपर 4 टाइम इन अ डे भी कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे पास वेस्ट आता है। कितना टन जो है वेस्ट लाहौर रोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं लाहौरिये, और कितना उठाया जाता है? हम इस वक्त तकरीबन 95% एफिशिएंसी पे रोज़ जाते हैं। फिगर्स नहीं है आपके पास? मैं दे देता हूँ फिगर जी, 4400 एटलीस्ट हम रोज़ाना उठा रहे हैं। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कितना हो रहा है? इतना ही हो रहा है तो उठा रहे हैं ना जी, इतना ही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आप 100% उठा रहे हैं? हम 95% अपना क्लेम करते हैं। 5% जो है वो हमारा वीकली होता है कि हम 7 डेज़ कंप्लीट सर्कल होता है, क्योंकि ओपन प्लॉट्स को क्लियर करने के डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या कर रहे हैं? यूनिट्स कहाँ पे बने हुए हैं? हमारे ट्रांसफर स्टेशन हैं। औसबाग साइड जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है उस साइड पे ट्रांसफर स्टेशन हैं, अलबराग साइड के अपने ट्रांसफर स्टेशन हैं। तो उठाने के लिए कोई रिक्वेस्ट, कोई इल्तिजा नहीं की गई, कोई डिपार्टमेंट को बुलाया नहीं गया कि जनाब ये आपका काम है, गंद उठाएं यहाँ से? उसमें ये है कि यहाँ पे LWMC की जो टीम है कि वो हर हफ्ते जो है वो अपना बड़ा कंटेनर लेके आते हैं कि जिसके ज़रिए यहाँ पर उठाते हैं, पर यहाँ पे जो है ये गंदगी के जो है वो अमाजगाह बन चुके हैं। तो ये तो फिर लोगों के भी मसाइल हुए ना, लोगों की वजह से हो रहा है। कि इमरान खान साहब ने कि ये नारा लगाया था कि मदीना की रियासत होगी, कि मदीना की रियासत के अंदर अवलीन तरजीह जो है कि वो सफाई है, कि सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, पर आज हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है गंदगी के अमाजगाह बन गए हैं, और ऐसे लग रहा है कि इनका टारगेट है कि ये गंदगी जो है ये होगी। हम आपके तवज्जो से ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे शहरियों पे रहम खाएं, तरस खाएं, और यहाँ से जो गंदगी के जो ढेर हैं इनको उठाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि यहाँ पर डंपिंग स्टेशंस भी कायम हैं, हमें पता है। अच्छा, ये भी एक अलग इशू है कि जो हॉस्पिटल की वेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, उसका भी वेस्ट एक ही जगह पे जा रहा होता है, फिर जो रस्ते में गंद होता है, जारी बात है जगह जगह डंपिंग स्टेशंस तो है, लेकिन जो डिस्पोज ऑफ करने का, आपको पता होगा वेलेंशिया के बिल्कुल अपोजिट उन्होंने एक बहुत बड़ा डंपिंग स्टेशन बनाया जो 8 साल पहले काम किया गया था। अब वहाँ पर जो है कूड़ा तो जा रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुकम्मल तौर पे वहाँ पर भी डिस्पोज ऑफ करने का कोई प्रोसीजर नहीं है, ये रिसाइकिल करने का प्रोसीजर नहीं है। तो बीमारियाँ कितनी फैल सकती हैं? वो बीमारियाँ फैलें, और उसके बाद ये आप देखें कि इसी कूड़ा करकट की वजह से जब बारिश होती है तो पानी जो लीच आउट करके, जिसको हम कहते हैं कि ज़मीन के अंदर जो पानी जा रहा है वो उसके साथ जितना केमिकल है वो सारा अपने साथ ज़मीन में लेके जा रहा है, और ग्राउंड वाटर को वो पोल्यूट कर रहा है। कि लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सफाई नहीं है हमारी। पहले मतलब एक हुकूमत की बात करें कि नून लीग के दौर में सफाई बकायदा हुआ करती थी, हम गाड़ियाँ देखते थे
बाकायदा एक सिस्टम होता था। मैंने खुद आई एम आई विटनेस कि मैंने मॉल रोड पे गाड़ी चलते हुए देखी है सफाई वाली, लेकिन बजाय कि वो साफ़ करे वो और धूल उड़ा रही है। अच्छा, ये मैकेनिकल स्वीपिंग एंड वॉशिंग की गाड़ियाँ जो मेन रोड पे नज़र आती थी, ये जब जनवरी में हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सटेंशन हुई तो उसके अंदर हमने इसको अपने सिस्टम के साथ रिप्लेस कर लिया। हमने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है ये काम ना करे, आप क्या सिस्टम लेकर आए हैं? और हमारे पास ट्रैक्टर माउंटिंग स्वीपर्स हैं। लेकिन हम जब नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब एंड होने लगा है, हम इसको लेने जा रहे हैं अपनी मशीनरी, या फिर हम आगे किसी कॉन्ट्रैक्टर से मशीनरी खरीदेंगे। जी, ये दोनों डिसीजंस इन लाइन है कि वो जो हमारा बोर्ड है और जो हमारे वर्दी सीएम साहब हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं लाहौर के लिए वो उसके साथ है। ठीक है, और फिर हम, और ये यहाँ एक जगह का किस्सा नहीं है। अभी आप यहाँ पर आई हैं चंद लम्हात के लिए, चंद मिनट्स के लिए, तो आपसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा करेंगे जो सामने वाले घर हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जो यहाँ पर बच्चे LWMC बड़ा महकमा है, बड़ा इदारा है, कंप्लेन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। कंप्लेन तो दिन रात की जाती है, बार बार कहा जाता है, सुनवाई नहीं है। नहीं सुनवाई होती, सुनवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोग उठाते हैं अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत जो है घर का कोई थोड़ा बहुत वो तो वेस्ट किया जा सकता है, अपनी मदद आपके तहत। ये किस तरह से करेंगे इसको? उसी ज़मीन के अंदर फिर हम जो सब्जियां उगा रहे हैं तो वो केमिकल उन सब्जियों के ज़रिए फिर हम खा रहे हैं। तो ये एक पूरा साइकिल प्रोसेस है जिसको हम अपने बायोडाइवर्सिटी साइकिल कहते हैं टेक्निकल ज़बान में। लेकिन आम पब्लिक के अवेयरनेस के लिए मैं ये बताऊं कि हमें इस वक्त जो घरों के अंदर इसका हल क्या है। देखिए, प्रॉब्लम सबको पता है, ये भी पता है इससे बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन इसको हल करने के लिए हमें करना क्या है। उसके लिए जो मेरे तजवीज़ है, जो हमने पेपर भी लिखे हैं कि घरों के अंदर, हर घर के अंदर हम अपने कूड़े को सेग्रीगेट करें। जो कागज़ प्लास्टिक जो तरीका है उसको अलहदा रखें, जो किचन वेस्ट है उसको अलहदा रखें। 50,000 अगर पर एनम आपका भी इकट्ठा हो रहा है, वो देखिए ज़रा, ये वो स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, वो एक उन्होंने बनाया हुआ है कि जनाब ये बिन है, लेकिन यहाँ पर कूड़ा अंदर तो है ही है, बाहर भी बहुत ज़्यादा है, और जो दिल आ रहा है लोगों का। फिर आप लोग यहाँ पे रिहायशी हैं, यहाँ रहते हैं आप लोग, कैसा लगता है यहाँ पे खेलते हो जब? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कूड़ा है, हमने बहुत बार क्या नहीं उठाते। किताबों में क्या पढ़ा हुआ है सफाई के बारे में? बस इतना ही पढ़ा है। तो ये घर वाले भी फेंकते हैं कूड़ा? जी नहीं, हम तो ड्रम में फेंकते हैं। गाड़ी आती है, हम उनको रोज़ कहते हैं, लेकिन वो नहीं उठाते, चले जाते हैं, कहते हैं हमारा काम नहीं है, LWMC वालों का। सफाई हो रही है? जी मैडम, यहाँ पे तो नहीं हो रही है, जैसे होनी चाहिए उसके मुताबिक नहीं हो रही है यहाँ पे। LWMC क्या कर रही है, कैसा काम कर रही है? वो अपनी तरफ से उनकी जो सहूलियात उनको बेहतर मुहैया हो रहे हैं वो अपने मुताबिक कर रहे हैं। बाकी आवाम से भी गुजारिश है कि वो अपने हाथ से उनके जो आए वो अपनी तरफ से भी कर लें। आवाम क्यों गंद डालती है, मुझे ये बताए, कूड़ा क्यों नहीं फेंकते? ये इतनी बड़ी बड़ी डस्टबिन पड़ी हुई है, बिन्स पड़े हुए हैं, क्यों नहीं करते? अभी तो आवाम को खुद शऊर होना चाहिए ना कि यहाँ पे गंदगी की वजह से बीमारियाँ भी आप देख रहे हैं, इस वक्त कोरोना वायरस भी फैला हुआ है यहाँ पे। तो लोगों को भी चाहिए कि अपने एहतियाती तदाबीर खुद से मुहैया कर लें। ये नहीं कर रहे हमारे लोग, नहीं करते। जुर्माने होने चाहिए, बिल्कुल जुर्माने होने चाहिए, जो नहीं करते उन पे जुर्माना होना चाहिए। जुर्माने होंगे तो लोग चीखेंगे आगे। हमने ट्रैफिक पे देखे जुर्माने हुए, ई चालान, तो लोग चीखते हैं। जितने चीखते रहे, ये इमरान खान का विजन है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो उनको जुर्माना होना चाहिए। ये LWMC ने कोई प्लान तो दिया होगा ना हुकूमत को, जाहिर है। प्लान इन लाइन है जी। क्या प्लान क्या है आपका? मतलब मुझे 2 साल हो गए हैं ये देखते हुए कि हम वर्सन सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम मजीद। आज जहाँ पे मैडम खड़े हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए 7 साल, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद अब हम एक्सटेंशन में चल रहे हैं। इस मशीनरी की एज 7 साल थी, जिस मशीनरी को आप देख रही हैं, अब हम 8वें साल में चल रहे हैं। 8वें साल में जाहिर है कि किसी चीज़ की डेप्रिसिएट। कॉन्ट्रैक्ट भी तो हुकूमत ने चेंज किए हैं ना, मशीनरी की तो बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज किए। अगर आपके ऊपर एतमाद किया गया है तो आपके पास कोई लाहे अमल, कोई प्लान तो होगा जो आपने हुकूमत को दिया होगा, वो ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। देखिए, ये है कि हमने ट्रांजिशन एडवाइज़र हायर किए थे, जिन्होंने हमें ये एडवाइज़ करना है कि हम आगे अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में फर्दर जाते हैं तो हमने कैसे जाना है। गंदगी है लाहौर में, आपको भी नज़र आ रही है, जाहिर है। सफाई नहीं हो रही, इसका मतलब तो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तो तब्दीली सरकार आ गई है, इतनी सफाई ठेके चेंज कर दी है, इतना कुछ किया है। ये तो जिम्मेदारान है, उनको चाहिए ना ये करना काम। हर किसी को अपना काम करना चाहिए। कभी लाहौर साफ देखा है आपने? नहीं देखा। किसी ज़माने में भी, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी कभी नहीं देखा? ऐसे ही देखा हमेशा? ऐसे ही रहे हैं, देखा ऐसे ही रहे हैं। ये कभी चेंज हो सकता है? ये तो हुकूमत जानती है, करिंदे जानते हैं जिनका काम है। कैसा महसूस हो कि आप ऐसी जगह पर मौजूद हो,
और आपका सांस लेना भी दोभर हो जाए। वजह यह है कि गंदगी के ढेर, ताफुन इन सारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, मेंटली भी और इमोशनली भी। आप ऐसी जगह पर मौजूद हो तो आपका सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर हम इस पे मुकम्मल तौर पर शायद हुकूमत पे जिम्मेदारी आयद नहीं कर सकते। कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमने फिलअप करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पर इलाका मकीन और दीगर लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। एक्सपर्ट राय भी आपने जानी, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं ये भी आपने जाना, और LWMC का क्या स्टैंस है वो भी आप तक पहुँचाया। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इतनी गंदगी के साथ रहते कैसे हैं? क्या ये हमारा फरीज़ा नहीं है अवलीन कि हम अपने घर को साफ़ करें, अपनी गली को साफ़ करें और चेक एंड बैलेंस भी रखें? आप शहर लाहौर के मसाइल के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे जहाँ पे बात करते हैं कि शहर लाहौर के अंदर जहाँ पे मसाइल के जिसके अंदर हम गर्मी हो या सर्दी, ये एक सरकारी कॉलोनी है। ये वो सरकारी कॉलोनी है कि जिसके अंदर तमाम सरकार के मुलाजमीन रहते हैं। ये पायलट स्कूल, गर्ल्स स्कूल है कि जिसकी ये दीवार है, उसके साथ साथ यहाँ पे ये गंदगी के ढेर पड़े हैं। ये तकरीबन चौथा हफ्ता है कि यहाँ पे गंदगी के ढेर यहाँ पर पड़े हैं। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे बताएं, क्योंकि ये आम आदमी के फहम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम पेपर से रिसाइकल करके कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि जो पेपर प्लास्टिक हम अगर रिसाइकिल करके उसको अलहदा रखें और उसको अलहदा डिस्पोज ऑफ करें। आपने देखा होगा कि इस वक्त लाखों रुपया माफिया कमा रहा है इन्हीं अपना ढेरों से बच्चे लगाए हुए हैं जो पेपर और प्लास्टिक चुनते हैं और चुनने के बाद इसको बेचते हैं। ये रिसाइकिल होता है, तो ये हर घर वाले भी ये काम कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर 3 कंटेनर अलहदा रखें, प्लास्टिक को सारे को इकट्ठा करने के बाद हर हफ्ते आप बुला सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि आप उनको जैसे हम पुराने ज़माने में देखते होंगे कि रद्दी वाले आता था, तो आप रद्दी उसको बेचें, प्लास्टिक उसको बेचें, वो आपको पैसे भी देगा और आपका वो उठा के, और जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से गार्बेज में भेजिए। कब से रह रहे हैं और कब से ये सूरत हाल है? जाहिर बात है, हम तो बचपन से ही इधर रह रहे हैं और ये पिछले कोई 1-1.5 महीने से ये सूरत हाल है। और अब तो ये वादत कॉलोनी नहीं बल्कि कचरा कॉलोनी बन चुकी है। और ये मसला ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे घरों के का कूड़ा है, ये आसपास से ये गालिबन इन्होंने कूड़ा डिपो बना लिया है। मुमकिन है कि किसने बनाया? LWMC वालों ने? उन्होंने बना लिया होगा, या जाहिर बात है हुकूमती सरपरस्ती के बगैर इतनी लोग डाल दे आपके डंपिंग स्टेशन उन्होंने बना दिया। हाँ जी, ये बिल्कुल ये आसपास से अब मुख्तलिफ आबादियों से यहाँ पर आता है। वो हमें इस पे गाइड कर रहे हैं और ये सफाई के लिए क्या लाए हैं? ये बता रहा हूँ आपको। उसके लिए उसमें ये होगा कि हम लोग मजीद इस लाहौर को 6 जोन्स में डिवाइड करके या तो 6 कॉन्ट्रैक्टर्स या 3 कॉन्ट्रैक्टर्स लेके आएंगे। एक तो ये, दूसरा ये हमारा इन लाइन है प्लान कि हम इन सोर्सिंग की तरफ भी जा सकते हैं। ये डिसीजन है जिस तरह भी हो जाए। इन सोर्सिंग का मतलब ये है कि मशीनरी हमारी ही होगी और हम काम करेंगे। कोई सिर्फ हमारे घरों का कूड़ा नहीं है। तो आपका जी बिल्कुल, इसके ऊपर कंप्लेंट भी की जाती है, उस पर कोशिश भी की जाती है। आपको ना ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी ये बात होती है कि कंप्लेन करें, इस वक्त हमारी अवलीन तरजीहात के अंदर ये बात भी आ गई हुई है कि एक कंप्लेन जो है हम वो सुई गैस के महकमे में जाके करें, एक हम वासा के दफ्तर जाके करें, एक LWMC के वक्त जाएं। तो यहाँ पे महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, लोग इतने परेशान हैं, वो अपनी दाल रोटी करें कि इनके दफ्तरों के चक्कर लगाएं। क्वालिटी ऑफ वेस्ट पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि जो चीज़ आप रिसाइकिल कर रहे हैं वेदर इट हैज़ टू बी रिसाइकल्ड और नॉट, ये रीयूज हो सकती है। ये भी बड़ी एक फहम की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने बताया जैसे कि रद्दी वाले आते तो हैं, उठा के लेके भी जाते हैं, लेकिन अब वो प्लास्टिक इतना गल चुका है या इतना केमिकलाइज्ड है कि उसको रीयूज नहीं किया जा सकता। ये तहजीब कैसे आएगी? वो ऐसी आएगी ना कि घर के अंदर जब हम कोई भी बोतल पीते हैं, बोतल पीने के बाद हम उसको कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं और उसके साथ वो सारे केमिकल्स और वो जो आप बात करें वो सारे उसके साथ लग जाते हैं। दवाइयाँ भी वहीं पे डाल दी, सारा कुछ वहीं पे। हमें ये चाहिए कि अपने घर के अंदर ही 3 डिफरेंट बनाएं। जो प्लास्टिक है उसको सिर्फ अलहदा फेंकें, उसको किसी बाकी चीज़ के साथ ना मिक्सअप करें, और जो किचन का कूड़ा करकट है, किचन वेस्ट है, उसको अलहदा फेंकें, और जो कागज़ है उसको अलहदा फेंकें। जब बहुत ज़्यादा जो है ये, अच्छा वो तो कहते हैं ऑपरेशन सीनियर ऑपरेशन मैनेजर कहते हैं उनके जनाब कि हम तो 95% कूड़ा उठाते हैं, सारी चीज़ें जो है ना गलियों तक हमारे नुमाइंदे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बातों के हद तक महदूद हैं, अमलन कुछ भी नहीं है। अमलन जो है अगर लोगों को जो है वो बासानी कूड़ादान जो है उनके घरों के नज़दीक मुहैया किए जाएँ या मोहल्ले के अंदर मुहैया किए जाएँ तो ये इस तरह की आप खरीदेंगे मशीनरी, आपका इदारा खरीदेगा, उसके बाद आप जो है लाहौर की सड़कों पे उसे रन करेंगे। मुझे बताएं कि इसके लिए बजट मौजूद है आप लोगों के पास? जी मिस, अगर हम कैश फ्लो स्ट्रेन तो नहीं है? मिस, अगर हमने जितने पैसे कॉन्ट्रैक्टर को
देने हैं उसी को हम अपना बजट समझें तो हमारे पास बजट अवेलेबल है, कोई मुश्किल नहीं है। कितनी गाड़ियाँ जो हैं आपके ज़हन में इस वक्त हैं कि लाहौर को साफ़ करने के लिए चाहिए? कमोबेश मिस इनिशियली तो हम ये समझ रहे हैं कि 94 कंपैक्टर हमारे पास हों, 351 मिनी डंपर्स हों तो हम लोग ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसको कहें कि आपने यही काम 7 साल करना है तो हम ये समझते हैं कि 170 मिनी डंपर हों, 170 कॉम्पैक्टर्स हों, छोटे बड़े। जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ गिरा रहे हैं, बाहर फेंका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आम आवाम की बात यहाँ सुनी नहीं जाती। अगर यहाँ पे MNA MPA आ जाएं तो दिनों में एक घंटे में नहीं, कूड़ा जो उठाया MNA जाता या है। MPA साहब है वो यहाँ से वोट लेके गए ना, ये बिल्कुल तो ऐसे आपका ही है। इस्तेहकाक है कि आप उनसे। हमने देखा ही नहीं है वोट लेने के शक्ल महमूद साहब को, हमने यहाँ देखा ही नहीं है जब से वो आए ठीक है, हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा और आगे हो जाए। लोग यहाँ पे इलाका मकीन इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पर मैं आपको लिए चलूंगी जहाँ पर गंद जो है वो मेरे बिल्कुल अकब में आप देख रहे हैं। अच्छा, हुकूमती लेवल की जब हम बात करते हैं, हमने देखा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करती थी। LWMC एक अलग बात है, बड़ा लेवल हो गया है, लेकिन हमने देखा कि आते थे कूड़ा साफ करने वाले, उठाने वाले, उनका एक बाकायदा यूनिफॉर्म होता था और वो सफाई करते थे। अब शहबाज शरीफ साहब ने टर्किश कंपनियों को ठेके तो दे दिए और उन्होंने उनके लिए जगह भी मुख्तस कर दी, उन्होंने बता दिया गाड़ियाँ भी आ रही हैं, उस पाक की सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये जाके मालूम हुआ है कि क्या अगर वो मौजूदा डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करते तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती थी, क्योंकि अभी हुकूमत ने जो है वो उनके साथ ठेके फारिग करके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करके उन्होंने LWMC को पकड़ा दी हैं, जबकि LWMC के पास तो पूरे इक्विपमेंट्स भी नहीं है। ये मुर्तज़ा चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम खरीद रहे हैं, ऐसे तो ये कैसे चलेगा सिस्टम? उसके अंदर यही बात थी ना कि बेसिकली तुर्किश कंपनीज को लाने का जो मेन मकसद तो ये होना चाहिए था कि हमारी लोकल ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर ट्रेंड होती, वही लोग जो ट्रेंड होते और जो इक्विपमेंट था दैट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। exactly. लेकिन मुझे नहीं पता कि इन्होंने जो अपना मुआहदे किए हैं उसके अंदर क्या है। टैक्स देते हैं ना हम, मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम टैक्स दे रहे हैं और हमें टैक्स के बदले साफ़ पानी चाहिए, गैस चाहिए, साफ़ सड़कें चाहिए, माहौल अच्छा चाहिए, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? असल में आज सारे मसाइल ही अपनी जगह के ऊपर हैं। पानी के मसाइल भी हैं, गैस के मसाइल भी हैं, सीवरेज के मसाइल भी हैं, लेकिन एक गंदगी जो है ये तो अगर होगी तो फिर तो कुछ भी जो है अच्छा, वो इस्लाम फोकस करता है कि ये सफाई आपका आधा ईमान मुकम्मल करती है। ईमान है, ईमान का एक हिस्सा है ये सफाई जो है। और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। बिल्कुल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। और सफाई का ये हाल है कि ये आप अभी आए हैं चैनल वाले, 8-10 दिन पहले एक दूसरे चैनल वाले आकर इन्हीं चीज़ों की तस्वीरें बनाकर लेकर गए हैं। कोई सफाई नहीं है। क्यों नहीं हो रही? हर बंदा ही अपनों आप पे किसी ने कहिए सफाई दे कि यार होते चौके साड़ो कहता आपे कर ला। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत बस वेली। अच्छा, मुझे बताएं LWMC का कैसे काम है? LWMC को ठेका मिला है सफाई का, उनका जिम्मेदारी है। अभी तो कुछ भी नहीं देखा। अभी तो शहबाज शरीफ के दौर में साफ था। क्या था शहबाज शरीफ दौर में? क्या जादू की छड़ी थी? जो काम सफाई करने वाले हैं वो अच्छे से काम करते थे, अच्छी सफाई करते थे, पीछे कोई भी आके देखते थे कि यार सफाई हो रही है कि नहीं हो रही। अब तो जहाँ पे देखो कूड़ा फेंकी जा रहे हैं हमारा। क्या इसका हल क्या होना चाहिए? हल यही होना चाहिए कि जो सफाई करने वाले उनका कोई कंप्रोमाइज़ उनके साथ करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि यार कोई पीछे उनके आना चाहिए। जब देखो कि सफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये रेडियो वाले खिलौते हैं, उनसे जाके वो कुछ चीज़ें मांगते हैं ना, दो कहते हैं हम सफाई नहीं करेंगे। 8 मीटर क्यूब और 13 मीटर क्यूब और 351 हमारे पास मिनी डंपर। एरिया को कवर करेंगे आप, मेन शाहराहें कवर करेंगे, मेन इलाके कवर करेंगे, जो पसमानदा इलाके हैं सब इलाकों को कवर करेंगे। बागों का शहर सवाल ये पोश इलाका है। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ के दौर में उनको डंपिंग स्टेशन दिया गया था, वेलेंशिया OPF और इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल मेन चौक पे वो डंपिंग स्टेशन बना हुआ है। शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, ताफुन बहुत ज़्यादा है, पिछले 6-7 सालों से वो जगह उनको मिली हुई है, लेकिन वहाँ से अब गुजरना नहीं होता लोगों का। क्या करेंगे? अब तो शहर वहाँ पर आबाद हो गया है, वहाँ पे सोसाइटीज़ बन गई हैं, लोग वहाँ पे आराम के लिए आ रहे हैं, लेकिन हराम हो रही है ज़िंदगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ये बना था तब वहाँ आबादी नहीं थी, और अब हम क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह बाय 31 दिसंबर, तो उसमें हम इसको चेंज कर लेंगे। ऊपर से ब्लैकमेल करते हैं। आप नहीं समझते हमारे बच्चों के लिए बड़ी ख़राब चीज़ है, बीमारियाँ फैलती हैं सबके लिए। जाहिर सी बात है, अभी सामने देख लें आप, कूड़े वाला पड़ा हुआ है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, जाहिर सी बात है गंद पड़ा तो बदबू आएगी, जरासीम फैलेंगे। फिर कहते हैं जी कोरोना नहीं जा रहा, इसकी वजह से ही नहीं जा रहा। ना किसी ने मास्क पहनते हैं, मैं भी नहीं पहना हुआ। कुछ जब हम अपने आप को सिक्योर करेंगे तो फिर ही कुछ सफाई होगी। नहीं, आप अपनी गलती खुद निकाला। चलो अच्छी बात है कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आपने खुद बता दिया। कह रहा हूँ ना कि किसी ने भी नहीं पहना हुआ। आप यहाँ पे जितने भी देख लें किसी ने नहीं पहना हुआ।
फिर कहते हैं ये गरीबों के साथ गलत हो रहा है। गलत हम खुद कर रहे हैं अपने साथ ही। लेकिन इतना मुझे पता है कि जब डाइवो के साथ मोटरवे का मुआहदा था तो उसमें यही हुआ कि जो मशीनरी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी होगी, और उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सड़कों का जाल बिछा है वो उसी मशीनरी, डाइवो की मशीनरी की वजह से ही है। ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेन हुई है, और अगर कॉरपोरेशन के लोगों को ट्रेन किया जाता इन 7-10 सालों में तो इस वक्त हम अपनी कंपनीज खुद स्टैब्लिश कर सकते थे। ये कब से रहा है ये जो हमेशा ये ऐसी मतलब ये इलाका बताते हैं, महमूद रशीद साहब का है, शफकत महमूद साहब का है, मतलब एक माशाल्लाह से वफाकी वजीर तालीम है, एक सूबाई वजीर हाउसिंग सोसाइटी से मतलब स्कीम्स है। मुझे बताएंगे दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बड़ी अथॉरिटीज है ना, एक सूबाई वजीर है, एक विफाकी वजीर है, तो उन्होंने कभी देखा नहीं आगे कि वोट लिए यहाँ से सफाई करानी। यहाँ पर इस चीज़ का तरवाज नहीं है कि वोट लेके वापस आने का। अच्छा। लेकिन ये कि ये तवज्जो पहले ये होता था कि टीवी पे अगर कोई चीज़ आ जाती थी या अखबार में आ जाती थी तो फिर लोग तवज्जो कर लेते थे महकमे। अब उस चीज़ का डर भी खत्म हो गया है। ये आप अभी आए हैं, 10 दिन पहले एक दूसरे टीवी चैनल वाले यहाँ पर आए थे, ये सारी तस्वीरें बनाकर लेकर गए हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी कि ये जगह नहीं होगी, कोई और मुतबादल होगी और थोड़ा पीछे चले जाएंगे। लेकिन ट्रांसफर स्टेशन हमारे वेस्ट मैनेजमेंट साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें भी कहीं जगह देनी है उन्होंने, क्योंकि उन्हीं का कूड़ा है जो वहाँ पे आएगा। जो छोटी गाड़ी खाली होती है, डेवलपमेंट करने वालों को पता होता है ना, जो डेवलपमेंट और प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि जनाब आने वाले 10 सालों में यहाँ पे सोसाइटीज़ बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। ये तो हुकूमत का भी काम है कि आपको बताएं और चीज़ों को मैनेज करें कि जनाब ये यहाँ पर सोसाइटीज़ नहीं बन सकती हैं, टेंडर नहीं जा सकते हैं, चीज़ें नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर हम लोगों के जी इसी तरह है। अब ये देखेंगे हर सोसाइटी जो भी अपना प्लान LDA से अप्रूव कराती है वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफर स्टेशन में के लिए जगह रखती है, और वो रखने की मकसद ये होता है। लेकिन कोई भी रिहायशी जो भी उसका हमसाया होता है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके घर के साथ ही फिर डिपो बन जाए। तो जो हुकूमती मशीनरी इसका सारा फॉल्ट है ना, ये काम नहीं कर रहे ये लोग। जी हुकूमत जो आगे जो उनसे इसके LWMC है, ठेके दिए हुए हैं, से पैसे ले रहे हैं वो हुकूमत से, वो काम नहीं कर रहे। पहले काम हो रहा था, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एक मिसाली लाहौर था। किसके दौर में मिसाली लाहौर था? मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ मुशर्रफ के, नवाज शरीफ, PP के दौर में भी लाहौर बहुत अच्छा था। PP के दौर में अब जब से ये तशरीफ लाए मसूफ ना, सफाई वाली गाड़ियाँ देखी हैं अभी फिरती हुई? कभी कभार नजर आ जाती है, जैसे चांद नजर आता है 1 माह बाद। अच्छा। कभी कभार नजर आ ही जाती है, हाँ नजर आ जाती है कभी कभार। हमने जो LWMC के नुमाइंदे से बात की है और उन्होंने कहा जी हम तो 95% कूड़ा जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, उठाते हैं, जबकि 50,000 अगर आपका पर एनम कूड़ा इकट्ठा हो रहा है एक शहर से और आप कह रहे हैं जी 95% कूड़ा उठाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि लाहौर शहर की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ये 95% रिकवरी हो रही, चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं छुपाया जा रहा है अंडर द कारपेट? और दूसरी उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त ये सिर्फ देखें कि कितने लोग हैं इस महकमा में जिनके पास एनवायरमेंटल साइंस की डिग्री है। अगर राइट मैन फॉर द राइट पोस्ट के ऊपर नहीं होगा तो फिर इसी तरह के डाटे आएंगे, इसी तरह की चीज़ें आएंगी, कुक्ड होंगी, जो चीज़ों को दबाया जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा जो मुतल्लिका फील्ड का है उसको पता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है और ये कल के 10 साल बाद 5 साल बाद हमें क्या इसको फेस करना पड़ेगा, और वो प्रोफेशनल बंदा कभी भी अपने प्रोफेशनल से वो नहीं करता। अगर एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, अब मुझे ये सिर्फ बता दें, आप ये डाटा भी इकट्ठा करें अवाम कि कितने एनवायरमेंटल साइंस के BS या MSc स्टूडेंट या इन महकमों में है। मैं गलत कह रही हूँ कि यहाँ पे गंदगी है? नहीं है गंदगी, आपको भी नज़र आ ही रहा है यहाँ पे। सफाई क्यों नहीं होती? सफाई वाले आते हैं? कभी देखा है कभी आपने लाहौर में कोई सफाई वाली कोई गाड़ी? कोई गाड़ियाँ क्यों नहीं आती, लेकिन ये वो आती है, टाइम टेबल नहीं है, वहाँ पे आती है वो मेन, वो जहाँ पे वो रैक बने हुए हैं ना, मेन रैक में इतनी बदबू, इतना ताफुन, इतनी गंदगी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हाँ जी, तो कैसे चलेगा ये काम? पता नहीं, अब आपने बताना है, मीडिया उठाई इस बात को। मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ कि गंदगी है। आप वज़ीर आला जो हैं उन तक पहुँचाए ना ये बात। अगर वेस्ट ने वहाँ पे थोड़ी देर भी प्रिवेल करना है, थोड़ी देर भी रुकना है। 2 सालों में बेहतरी आई है जब से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला, चले मैं साल एक की बात कर रही हूँ, बेहतरी आई है या वर्सर हुई है सिचुएशन? सेम सिचुएशन ही चल रही है पिछले 7-8। वर्स हो गई है क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने डंपिंग स्टेशंस कवर किए हैं बहुत सारे, और वहाँ पर जो है कूड़ेदान में नहीं होता, बाहर होता है, और लोग ये शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि जनाब सफाई का कोई इंतजाम नहीं। अगर आप चाहते तो आप हमारे साथ चले, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगी चीज़ें। इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा इसमें
कि गंदी चीज़ें ना दिखाएं। आप लोग नहीं, आप लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं माशाल्लाह सारे, और आप लोगों की लोग आवाम बात सुनती है, हमसे ज़्यादा सुनती है। हम ये चाहेंगे कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करें, कोई एक टाइम रख लें। इन्होंने इन्ना गंद पाया कि ना सीवरेज सही है, ना सड़कें सही ने, ना रोड सही है, ना कचरे की सफाई का ध्यान करते हैं। जिथे मर्जी सुटते हैं छापर, सफाई वाले आते नहीं गे, सफाई कर ही नहीं रहे, तो किस तरह ते कंट्रोल होएगा। अगर असं इन्होंने कहने कि यार सफाई करो, सफाई नहीं कर रहे, घर जो 100 रुपया लै कचरा फिर भी नहीं पूरा चुक के जाते। कूड़े वाले आते हैं, जमादार वगैरह पूरा उठाते हैं, वो आते हैं लेकिन 100 रुपया लेंगे तो कचरा उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। 100 रुपये में कोई हर्ज नहीं, अगर कोई 100 रुपया ले रहा है कचरे। और गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो फिर हमसे क्यों ले रहे हैं? फिर भी पूरी बात सही है, माफिया ये भी है ना कि गवर्नमेंट भी सैलरी दे रही है। वहाँ पे तो उन्होंने अपने जो भी गवर्नमेंट आती है अपने मामे चाचे ताए के अपना है, जो बीए पास है, जो MBA Irrelevant बंदे हैं, तो रेलेवेंट बंदे इन सीटों पे होने चाहिए, जो टेक्निकल सीट। अच्छा, हमने ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की, क्योंकि मैंने देखा है, अगर आप देखें ना कि दुनिया में बड़ी बड़ी छोटी छोटी बच्चियाँ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और हमने देखा है कि बड़ी बड़ी स्पीच होती हैं, हम लोग बड़े इंस्पायर भी होते हैं, आपके सामने सारी सिचुएशन है, लेकिन हमारे पे बच्चों को तो खैर पता नहीं, निसाब का हिस्सा नहीं है ना, सफाई निफ्स से माना है, लेकिन इसके बाद हमें नहीं मालूम कि क्या है। अच्छा, हमने देखा है लाहौर शहर में या कराची शहर में या दीगर बड़े शहर जो हैं, वहाँ पर जगह जगह बिन्स मौजूद होते हैं, रोड साइड पर भी मौजूद होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कूड़ा बाहर होता है, बिन्स खाली होते हैं। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए भी कुछ बताएं कि जनाब देखिए, उसके लिए ये आप बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम जैसे कर रही हैं, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है मीडिया इसके अंदर अपना जो है ना रोल अदा करे, और मीडिया के साथ साथ देखें हर महकमे के अंदर R&D का एक होता है फंड्स, उसको आप आगाही मुहिम के लिए इस्तेमाल करें, और ताकि लोगों के अंदर ये आगाही आए। कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप लोग यहाँ पे? तो ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरान बेहिस हो चुके हैं, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं। अच्छा, हुक्मरान का तो कसूर नहीं है ना, ये हमारे लोगों का भी तो कसूर है। लोग क्या करें, कहाँ जाए मुझे बताएं। लोगों को तो ये डंपिंग दे दी, शिकायत करें, लोग शिकायत करते हैं, सुनवाई नहीं है। अब लोगों को ये डंपिंग दे दिया, लोग यहाँ फेंक जाते हैं, हुकूमत का काम है। कर लेना, सड़कों पर निकले, हम तो एहतजाज करते हैं महंगाई पर भी। ये इस महीने में ये मेरा ख्याल है 5वां एहतजाज है। वोट लेके भाग जाते हैं, ऊपर से पैरों, जब वोटिंग की बारी आती है पैरों तक आ जाते हैं। हमने भी दिया हुआ है, एक टाइम रख लें, हमारा कॉम्पैक्टर आता है, हर कॉम्पैक्टर आने का एक टाइम है, तब लाए ना वेस्ट कंटेनर में। लोगों को 1.25 करोड़ की 1.5 करोड़ की आबादी को ये कैसे समझाएंगे? और जब कंटेनर आपके थ्रू, और जब कंटेनर तक आ जाएं तो कंटेनर में ही फेंकें, बाहर ना फेंकें। कंटेनर खाली है, कूड़ा बाहर पड़ा है। अक्सर पसमानदा इलाकों में, कंजस्टेड इलाकों में, मैं अंदरून लाहौर की बात कर लेती हूँ, वहाँ पर लोगों के पास डंपिंग स्टेशंस मौजूद नहीं हैं, या वहाँ पर आपके लिए जो बिन्स मौजूद होती हैं वो नहीं है, जो कि होनी चाहिए हर सड़क पे। अब वहाँ पर लोग क्या करेंगे? वहाँ पर तो यही काम होगा। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग एक स्केड्यूल ऐसा बनाएं, क्योंकि आप लोगों ने लाहौर को कवर करना है ना, डिफेंस तो नहीं कवर करना खाली, या आपने मॉल रोड तो नहीं कवर करना, आपने तो अंदरून लाहौर भी कवर करना और पसमानदा इलाके भी कवर करना। हमारे छोटी गाड़ियों के जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है और फ्रीक्वेंसी है वो हमारे अंदरून शहर में है। जब वोट लेना हो तब भी वो आते हैं, वैसे तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है हमारी। जब उनको बेसिकली वोट की ज़रूरत होती है तब वो आ जाते हैं, हम गलियों में आके, घरों में आके कहते हैं जी हमें वोट दें। हम आप तो बैठे हैं डिफेंस में, बिल्कुल ना यहाँ से कोई जाए, उससे ना कोई मिल सके, ना उनका कोई दरवाज़ा खोल सके। उनका तो चौकीदार भी दरवाज़ा नहीं खोलता, बैलेंस दे दे के लोग जो भी जो गए हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, तो कौन सुनेगा? नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं निसाब का भी हिस्सा होना चाहिए? जी है, निसाब का हिस्सा है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। स्कूलों में, कॉलेजों में, मतलब मैंने कनाडा से PhD की है, वहाँ पे मेरे बच्चे जब पढ़ते थे तो सबसे पहले स्कूल के अंदर उन्हें ये सिखाया जाता था कि आपने अपना जो रूम है उसको कैसे क्लीन अप करना है, और लंच टाइम के अंदर, लंच के बाद वहाँ पे कोई स्वीपर या वो नहीं आता था, वो स्टूडेंट खुद अपना जो है ना वो टेबल उसको क्लीन अप करते थे। और उस क्लीन अप के लिए बच्चों को जब ग्रेड 1 से ये आदत पड़ेगी तो मेरा ख्याल है कि भी जब बड़े होंगे तो आपकी आदत पुख्ता हो चुकी होगी। किताबों में पढ़ते हैं, हमने पढ़ रखा है कि जनाब सफाई निफ्स से बाहर है। गोरों की मिसाल देते हैं कि गोरे यहाँ पे पहुँच गए, चांद पे पहुँच गए, गोरों के मुल्क में रैपर फेंकते हुए भी जुर्माना होता है। हम क्या ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे? ये तो मुआशरे पे डिपेंड होता है। हमारे पाकिस्तान में जो पढ़े हुए भी हैं उनका माइंड भी अनपढ़ की जैसा है, ठीक है। तो ये माइंडसेट चेंज कैसे होगा? मुआशरा ये चेंज होगा जो हमारी अवाम पे डिपेंड होता है ना, कि अवाम ने अपने माहौल को चेंज करना है, अपने मुल्क को चेंज करना है। जब हमारी अवाम ही ये नहीं सोची कि वो सोचे कि बस हमारा लीडर नवाज शरीफ, हमारा लीडर खान साहब, हमारा लीडर बिलावल,
15,000 तक हम चलान भी लोगों के करते हैं। अभी कल कितने किए हैं चलान अभी तक? कल हमने 42,000 के चलान किए हैं जी। कहाँ, कौन से एरिया में कर लिए? लाहौर में कर रहे हैं। खबर आनी चाहिए भाई, ये तो बहुत बड़ी खबर है। ठीक है जी। 42,000 रुपए के आपने चलान कर दिए, किस पे? कूड़ा फेंकने के लिए? जी, कूड़ा फेंकने के लिए, गलत जगह पे कूड़ा फेंकने के लिए, जो जगह नहीं है। ये वाला जो बैग आपको रिकवरी भी हुई है 42,000 की, क्या बस फाइन दे दी है? रिकवरी हमारी होती है 85% तक हो जाती है। देखिए, आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। कुछ लोग कह रहे हैं जी सफाई हो रही है, कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। कुछ लोग इंतहाई तंग ताफुन है। लाहौर की सड़कें पेरिस का मंजर पेश करती फिल वक्त तो दिखाई नहीं दे रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं ना अवाम और नास की, तो आवाम भी गंद डालती है। हम अपने घरों की सफाई उनकी करते हैं, कमरे साफ़ करते हैं, अपना लॉन अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह, और फिर उठा के कूड़ा बाहर, कोई जगह नहीं है। अगर वहाँ पर भी निशाना नहीं लगा तो आपने उठाना है कूड़ा किसी प्लॉट में फेंक देना है। तो ये खुदारा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश कीजिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो लाहे अमल। जैसे कि हमने मुर्तज़ा चौधरी साहब से बात की तो उन्होंने कहा जी हम जुर्माने भी कर रहे हैं, हमने कल रिकवरी की 42,000 जुर्माने किए हमने। तो जुर्माने कहाँ पर हो रहे हैं, ये मीडिया के साथ भी शेयर किया करें रिपोर्ट्स, ताकि हम लोगों को बताएं कि अगर आप पेपर फेंक रहे हैं, कागज़ फेंक रहे हैं, कहीं पे आप गंद फेंक रहे हैं, तो इस पर आपको जुर्माना होगा। और कैमराज लगे हुए हैं, सेफ सिटी अथॉरिटी जो काम कर रही है, इससे बड़ी मुआवनत मिल सकती है आपको। आपको मालूम हो सकता है, आप अपनी अथॉरिटीज़ को और स्ट्रॉन्ग करें। मैन पावर या मैन फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, काम उतना आसान हो सकता है, हो भी जाएगा। लेकिन फिर बिलाखिर ताली दो हाथ से बचती है। अवाम अगर गन डाल रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो कोऑपरेट करे। अगर हुकूमत काम कर रही है थोड़ा बहुत, तो अवाम को चाहिए कि वो कम से कम हुकूमत का एहसास कर ले, या इंतज़ामिया का एहसास कर ले कि यहाँ पर सफाई होकर हटी है, तो हम जो है यहाँ पर गंद डालें। और दूसरा, माफिया जो है ना, सफाई माफिया, वो भी एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त, जिससे निपटना बहुत ज़रूरी है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।